Exercise number 17.1 क्वेश्चन नंबर 3 राइट एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। 5 एग्जाम्पल देनी है आपने एम्प्टी सेट की। एग्जाम्पल नंबर 1 a इक्वल्स टू x ऑब्लिक x बिलोंग्स टू w एंड x इज़ लेस देन 0। ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर आपके पास होल नंबर हो और 0 से छोटा होल नंबर मौजूद हो। 0 से छोटा होल नंबर कोई भी नहीं होता क्योंकि 0 से सबसे पहला डिजिट होता है जहाँ से होल नंबर स्टार्ट होता है, तो ये सेट एम्प्टी सेट कहलाएगा। नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन में आपने 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 से छोटा कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई भी नंबर मौजूद नहीं होता, इसलिए ये सेट आपके पास एम्प्टी सेट बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 A इक्वल्स टू सेट ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज। ऐसा सेट बनाना है हमने जिसके अंदर गर्ल्स कॉलेज में बॉयज़ स्टूडेंट मौजूद हो। तो ऐसा कोई सेट नहीं बन सकता जिसके अंदर गर्ल्स कॉलेज के अंदर बॉयज़ स्टूडेंट्स मौजूद हो। एग्जाम्पल 3 a इक्वल्स टू x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ बिलोंग्स का साइन नहीं लगाया, यहाँ साइन लगा लीजिए। बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ऐसा सेट बनाना है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो और वो बराबर होना चाहिए 2 के। ऐसा सेट हम चेक करते हैं क्या ये बन सकता है। नंबर 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2। x की जगह 0 पुट किया, प्लस 1 इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाई हुआ 0 से, प्लस 1 इक्वल्स टू 2, देन 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। तो ये आपके पास कोई सेट नहीं बना। इसी तरीके से आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आपके पास कोई भी सेट जो है कोई भी नंबर 2 के बराबर नहीं आएगा। तो ये सेट आपके पास क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल नंबर 4 a इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू -1। रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और x स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, -1 के। हम जानते हैं किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर इवन हो तो उसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव बन जाता है। तो ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा जिसके अंदर हम एम्प्टी सेट बना सकें। नंबर 5 a इक्वल्स टू सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ऐसा सेट बनाना है जिसमें आपने बताना है कि पाकिस्तान में कितनी वुमेन्स हैं जो प्रेसिडेंट बनी हैं। तो ऐसा कोई भी सेट पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में कभी कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी। क्वेश्चन नंबर 4 क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। क्लासीफाई करना है इन सेट्स को फाइनाइट में और इनफाइनाइट सेट्स में। फाइनाइट सेट्स ऐसे सेट्स को कहा जाता है जो महदूद हो और इनफाइनाइट ऐसे सेट्स होते हैं जो लामहदूद हो। नंबर 1 सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़। तो ये सेट आपके पास बनेगा फाइनाइट सेट। जितनी भी एशियन कंट्रीज़ है क्या उनका सेट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तमाम कंट्रीज़ को जमा करो और उनका सेट बना दो तो ये फाइनाइट होंगी। नंबर 2 सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की, क्या उनका सेट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। गूगल पे सर्च कीजिए यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तमाम की लिस्ट में नाम आ जाएगा, उनका आप देख के सेट बना सकते हो। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। 6 और 9 के रियल नंबर की बात कर रहे हैं। रियल नंबर हमारे पास क्या होता है जिसके अंदर तमाम नंबर्स इंक्लूड होते हैं। नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी, इंटीजर्स, तमाम नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये कह रहे हैं 6 एंड 9। अगर वो ये कहते हैं कि हमें सेट बनाना है नेचुरल नंबर का तो हम कह सकते थे कि भाई ये फाइनाइट है। 6 और 9 के दरमियान आपके पास क्या आता है, 7 एंड 8, तो सेट बन सकता था, वो फाइनाइट होता। बट 6 और 9 के दरमियान में आपके पास जो सेट बन रहे हैं वो लातादाद सेट होते हैं। उसके अंदर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पॉइंट्स में भी नंबर मौजूद होते हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। नंबर 4 सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के बारे में हमने पढ़ा था। ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। और प्राइम टेबल में सिर्फ एक वाहिद इवन नंबर होता है, बाकी तमाम प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स कहलाते हैं। इवन प्राइम नंबर सबसे छोटा होता है जो क्या होता है, 2 होता है।
तो 2 का सेट बन सकता है। जब 2 का सेट बन सकता है तो ये फाइनाइट सेट होगा। नंबर 5, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। आंसर इसका इनफाइनाइट होगा। कैसे इनफाइनाइट होगा? जितने भी ऑड नंबर हैं वो लेस देन होने चाहिए 5 से। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते, प्लस माइनस से स्टार्ट होते हैं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हैं। तो आपके पास नेगेटिव नंबर ऑड नंबर से, ऑड नंबर्स का जो सेट होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो ये आपके पास जो भी सेट बनेगा वो इनफाइनाइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन equivalent set, an improper subset and 3 proper subset of each of the following sets. पार्ट ए, P इक्वल्स टू AEIOU। इसमें हमें 3 बातें उन्होंने कहा है कि बतानी है। 3 सेट्स बनाने हैं। एक इक्विवेलेंट सेट बनाना है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? ऐसे सेट को कहा जाता है जहाँ पे हमारे पास कार्डिनल नंबर सेम हो, यानी कि उनके एलिमेंट्स की जो तादाद है वो सेम होनी चाहिए। तो ये सेट P सेट आपको गिवन है। कोई भी एक सेट ऐसा बना लीजिए जिसकी एलिमेंट की तादाद सेम हो बट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। तो Q इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एक सेट बन गया। ये की सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो जो सेट आपके पास गिवन है, इम्प्रॉपर सबसेट उसी के बराबर होता है। जो सेट आपके पास गिवन है उसी के इक्वल होता है। एक ही बनता है इसका और कोई इम्प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। जो सवाल गिवन है एज इट इज़ आप उसको कॉपी कर दोगे, वो इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं? प्रॉपर सबसेट्स AEIOU, इनमें से जब आप सेट्स बनाओगे तो आप कोई भी प्रॉपर सबसेट बना सकते हो। उसके अंदर प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास एक सेट गिवन है, उस सेट के अंदर अगर आप प्रॉपर सबसेट बनाते हो तो प्रॉपर सबसेट के तमाम एलिमेंट्स आपके गिवन सेट में मौजूद हों। तो ये यहाँ पे टोटल हमारे पास एलिमेंट्स 5 हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एलिमेंट्स इसके अंदर डाल के बना सकते हो, वो सेम नहीं होने चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स के सेट बनाए, आप 3 भी बना सकते हो, आप सिंगल सेट भी बना सकते हो। तो ये आपके पास प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। AE, क्या AE आपके पास गिवन सेट में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। EO भी मौजूद है। IO भी मौजूद है। तो ये तीनों सेट आपके पास क्या हैं? सबसेट हैं P के। पार्ट 2, Q इक्वल्स टू X such that X belongs to integers and -2 less than equals to X less than equals to 2। कोई भी सवाल अगर हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन हो तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देन हम उसका आंसर मालूम करते हैं। सो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। Q इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2। अब इस सेट के हमें एक इक्विवेलेंट सेट बनाना है। इक्विवेलेंट सेट के मीनिंग क्या होते हैं कि आपके पास कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए। Q इक्वल्स टू -2 -1 0 1 एंड 2। सो हमने अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक सेट बनाया जिसके एलिमेंट की तादाद सेम हो बट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। सेट को P का नाम दिया, AEIOU एक सेट बन गया। ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट हैं। इम्प्रॉपर सबसेट सेम आप क्या करोगे? जो सवाल आपके पास गिवन है, जो सेट गिवन है एज इट इज़ उसको कॉपी कर देंगे, ये इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। प्रॉपर सबसेट यानी कि जो सवाल गिवन है उसी के अंदर के एलिमेंट्स आप लोगे और 3 सेट बना दोगे। पहला सेट यहाँ बना है 0, 1, दूसरा बना है -2, -1, तीसरा बना है 1, -1। क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ सिंगल्टन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सिंगल्टन सेट की एग्जाम्पल देनी है सेट बिल्डर फॉर्म में। सो A इक्वल्स टू X ऑब्लिक X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड X² इक्वल्स टू 16। तो क्या ये सिंगल्टन सेट है या नहीं है? तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। X² इज इक्वल्स टू 16। इन्होंने कहा है कि ये क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर ये नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर गिवन है, आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। इस इक्वल्स टू +-√16। स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया, x बाहर आ गया, देन +-√16 का रूट होता है 4। इन्होंने कहा कि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। तो x इज इक्वल्स टू 4 आंसर आया। तो क्या ये सिंगल्टन सेट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। नंबर 2,
b equals to x oblique x belongs to integers and -1 लेस देन x लेस देन 1। क्या ये सेट आपके पास सिंगल्टन सेट है या नहीं है? तो हम चेक कर लेते। इन्होंने कहा है कि ये इंटीजर से बिलोंग करता है। अगर ये इंटीजर से बिलोंग करता है तो एक इंटीजर की लाइन में सेंटर में 0 होता है, -1 एंड 1। -1 लेस देन x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? -1 से छोटी होनी चाहिए। और यहाँ पे कह रहे हैं कि x जो है लेस देन होना चाहिए 1 से, 1 से लेस देन होना चाहिए। ये 1 से लेस देन हो गया और ये -1 से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो सेंटर में आंसर क्या आया? 0। ये भी एक सिंगल्टन सेट बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पार्ट ए इक्वल्स टू 5, 10, 15। सोल्यूशन, पावर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से और जो भी सेट होता है उसे हम स्मॉल ब्रैकेट में लिख देते हैं और इसे रीड इस तरीके से किया जाता है P ऑफ A इक्वल्स टू 5, 10 एंड 15। देन उसके बाद फार्मूला अप्लाई करते हैं। पावर सेट का फार्मूला होता है P ऑफ A इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n। यहाँ पे n कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्डिनल नंबर मीन्स कि आपके पास सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ 3 एलिमेंट्स मौजूद है तो n की जगह पे आप 3 पुट कर दोगे। 2 रेज़ टू द पावर 3 इट मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। आपको पावर सेट टोटल 8 बनाने हैं। तो पावर सेट बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट अप्लाई करते हैं। उसके बाद आप जितने भी एलिमेंट्स बीच में लिखोगे वो कर्ली ब्रैकेट से ही शो होंगे। पहला सेट नल सेट कहलाता है। फिर एक एक सिंगल्टन सेट हम बनाएंगे 5, 10, 15। देन उसके बाद 2 का सेट बनेगा 5, 10, 10, 15, 5, 15। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। और लास्ट वाला सेट जो होता है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाता है जो सेट गिवन होता है 5, 10 एंड 15। कर्ली ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। पावर सेट में ये ख़ास ख्याल रखना होता है कि आपके पास हर एलिमेंट्स जो हैं उनके सेंटर में कॉमा आना चाहिए और हर एलिमेंट को आप एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करोगे। स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट लगेगा और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगेगा। मज़ीद इसके साथ साथ अंदर हर एलिमेंट्स के साथ कर्ली ब्रैकेट एक ओपन होगा और एक क्लोज होगा। पार्ट 2, b इक्वल्स टू x ऑब्लिक x बिलोंग्स टू z एंड -1 लेस देन x लेस देन 4। कन्वर्ट इनटू टेबुलर फॉर्म। b इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास जो सेट है इसे हम पावर सेट में लिखेंगे। p ऑफ b इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3। फार्मूला अप्लाई किया। p ऑफ b इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n। यहाँ पर n आपके पास टोटल एलिमेंट्स 4 हैं तो n की जगह पे आप 4 पुट करोगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो इस पावर सेट के आपके पास 16 सेट्स बनेंगे। सेम इसी तरीके से बनाना है। p ऑफ b इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट देन अगेन कर्ली ब्रैकेट। पहला सेट आपका नल सेट कहलाएगा। फिर सिंगल्टन सेट बनाना है। 0, 1, 2, 3 एक सिंगल्टन सेट बन गया। फिर 2 का सेट बनाना है 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 3, 2, 3। 2 के बाद हम 3 का सेट बनाएंगे 0, 1, 2, 0, 2, 3, 0, 1, 3 एंड 1, 2, 3। लास्ट में पूरा सेट आपके पास कॉपी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। कोई भी सेट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो जाएगा तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली पार्ट 1 2 प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट मालूम करना है जिसमें सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट बने। तो ऐसा कोई भी सेट जो है पॉसिबल नहीं होता जिसके अंदर 2 प्रॉपर सबसेट बने। नंबर 2, 1 प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट बनाना है जिसमें कोई एक प्रॉपर सबसेट हो। तो ऐसा सेट बिल्कुल बन सकता है, वो सिंगल्टन सेट कहलाता है। नंबर 3, नो प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर कोई प्रॉपर सबसेट नहीं हो। तो ऐसा सेट बिल्कुल पॉसिबल है, वो कहलाता है नल सेट। एक्सरसाइज नंबर 17.1 यहाँ पर ख़त्म हुई। 17.2 के लिए आप मेरे दूसरे लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।